जय भोले श्रद्धालु दोस्तों। मैं प्रवीण कुमार रिलीजियस टूर एंड ट्रेवल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जम्मू से अमरनाथ यात्रा 2025 बालटाल रूट के माध्यम से ट्रैकिंग करके कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कितने दिन लगते हैं, इसमें खर्चे कितने आते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा भारत में सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ यात्राओं में से एक है, जो हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करती है। जम्मू और कश्मीर में स्थित पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ का शिवलिंग है, जिसे भगवान शिव का दिव्य स्वरूप माना जाता है। यदि आप अमरनाथ यात्रा 2025 की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। इस वीडियो में हमने सारा चीज़ डिटेल में बताया है कि जैसे आप अपने शहर से बाई ट्रेन जम्मू तक पहुंच जाते हैं तो वहां से फिर आप अमरनाथ यात्रा ट्रैकिंग के माध्यम से बालटाल रोड के द्वारा कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कितने दिन लगते हैं, पूरा खर्चा कितना आता है, रजिस्ट्रेशन कहां से करवा सकते हैं, RFID कार्ड कैसे मिल जाएगा और मेडिकल कैसे करा सकते हैं। तो हमने सारा चीज़ डिटेल में बताया हुआ है। तो देखिए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अलग अलग शहर से हज़ारों लोग डेली अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं। तो कुछ लोग फ्लाइट से आ जाते हैं जिनका बजट अच्छा होता है, ठीक है। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका बजट बहुत कम होता है और वो ट्रेन की सर्विस जो है प्रीफर करते हैं। बट जो लोग, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे मुंबई हो, चाहे इंदौर हो, कहीं से भी अगर लोग आते हैं और ट्रेन की जर्नी प्रीफर करते हैं तो वो फिर जम्मू या कटरा तक ही आ सकते हैं। उसके बाद फिर वो या तो बाई फ्लाइट श्रीनगर तक आ जाएं या फिर बाई रोड की जर्नी करें, चाहे उन्हें पहलगाम आना हो या फिर उन्हें श्रीनगर आना हो, बाई रोड ही आते हैं। तो देखिए, मैं एक बात ये बता दूं कि आप जम्मू आने से पहले अपना मेडिकल और रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन कराने से क्या होता है कि हमारी जो एंट्री की डेट है वो सुनिश्चित हो जाती है। तो जो हमारी एंट्री डेट होती है, जिस डेट का हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, उससे से कम 3 दिन पहले हमें जम्मू पहुंचना होगा। तो उसके हिसाब से आप जो है ट्रेन की बुकिंग कराएं। अब रजिस्ट्रेशन और मेडिकल कहां से और कैसे करा सकते हैं, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जा कर के जो है वीडियो देख सकते हैं। तो अब आप मान लीजिए जम्मू पहुंच गए, तो जम्मू आप ऐसे पहुँचे कि शाम के टाइम पहुँचे, और जिस दिन आप जम्मू पहुँचते हैं उस दिन आप कहीं पर भी गेस्ट हाउस ले लें, धर्मशाला ले लें या फिर होटल ले करके नाइट का स्टे कर लें। अब जम्मू से श्रीनगर आना हो या फिर बालटाल आना हो तो उसके लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन है। या तो फिर आप जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट की बसें चलती हैं, आप उसके माध्यम से जम्मू से श्रीनगर या बालटाल आ सकते हैं। और ये बस जो है वैष्णो धाम या फिर आपको उधमपुर से मिल जाएगा। आप जो है शेयरिंग व्हीकल या फिर पर्सनल व्हीकल के द्वारा भी आप श्रीनगर या जम्मू तक आ सकते हैं और वहाँ पर नाइट स्टे करें। नाइट स्टे करने के लिए अगर आप श्रीनगर रुकते हैं तो श्रीनगर में आपको डिफरेंट टाइप के होटल मिल जाएंगे। आप अपनी बजट के हिसाब से होटल ले सकते हैं। और बालटाल आते हैं तो बालटाल में या तो आप हट ले लीजिए या तो फिर आप टेंट ले लीजिए, जो कि अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो एडवांस बुकिंग करा सकते हैं या फिर वहाँ पे ऑन अराइवल भी मिल जाता है। जम्मू से बालटाल का जो डिस्टेंस है वो लगभग 365 से 375 किलोमीटर है और श्रीनगर जो है वो 265 किलोमीटर है। तो आप फुल डे की जर्नी मान के चलिए कि आपका पूरा दिन जो है लग जाएगा। अब सेकेंड डे आप जो है, अगर आप बालटाल में रुके हैं तो वहाँ पर आप साइट सीइंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। सोनमार्ग वगैरह का साइट सीइंग कर लें, उसको एक्सप्लोर कर लें। और
अगर आप श्रीनगर में रुके हैं तो वहाँ से फिर आप बालटाल के लिए जो है ड्राइव कर सकते हैं। आप रास्ते में सोनमार्ग का साइट सीइंग कर सकते हैं या फिर श्रीनगर कर सकते हैं, और सेकेंड डे फिर आप जो है बालटाल में स्टे कर सकते हैं। और एक जो है कंपल्सरी कार्ड है जिसको हम RFID कार्ड बोलते हैं। ये अगर आप श्रीनगर में रुके हैं तो श्रीनगर से करवा लें, नहीं तो मैं तो ये कहूँगा कि आप बालटाल पहुँचें और बालटाल से ही RFID कार्ड का अरेंजमेंट कर लें, क्योंकि वहाँ पर भीड़ कम होती है और जल्दी जो है RFID कार्ड मिल जाता है। तो ये ना भूलें। RFID कार्ड निकालने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन लगेगा, आधार कार्ड है और बायोमेट्रिक के द्वारा जो है आपका RFID कार्ड जो है मिल जाएगा। उसके बाद तीसरे दिन जो है आपको बालटाल से डोमिल गेट तक पैदल जाना होगा, क्योंकि जो एंट्री है वो जो एक्सेस कंट्रोल गेट है जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है वो चेक होते हैं और फिर हमें एंट्री मिलती है। तो ये डोमिल गेट है जो कि बालटाल बेस कैंप से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो डोमिल गेट है ये मॉर्निंग में 5 बजे से ओपन हो जाता है और 11 बजे तक ओपन रहता है। तो 11 बजे के बाद फिर आप जो है एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो आपको 11 बजे तक वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा मॉर्निंग में। अब डोमिल से जो है हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो अगर हम डोमिल से हॉली की बात करें, बाबा बर्फानी की गुफा की बात करें, तो ये लगभग 12 किलोमीटर हो जाता है। और अगर हम इसके ट्रैकिंग टाइम की बात करें तो आप मान के चलिए कि 5 से 6 घंटे का समय आपको लगेगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं के ये क्वेश्चन होते हैं कि क्या हम बालटाल से सेम डे जा करके दर्शन करके वापस आ सकते हैं या फिर हमें वहाँ पर रुकना होगा। देखिए इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। या तो आप सेम डे आ सकते हैं या फिर नेक्स्ट डे आ सकते हैं। देखिए जो लोग यंग होते हैं, ठीक है, जो लोग ट्रैकिंग करते रहते हैं, तो उनके लिए तो ये है कि सुबह अपना 5 बजे निकल जाते हैं और बाबा अमरनाथ के दर्शन करके और शाम तक जो है वापस आ जाते हैं बालटाल में। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना आराम से ये प्लान करके चलते हैं कि आज हम पंचतन्नी में रुकेंगे, जो कि गुफा से 6 किलोमीटर है। पंचतन्नी रुकेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है दर्शन करके हम बालटाल आएंगे। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं। जो लोग सेम डे दर्शन करके बालटाल रिटर्न आ जाते हैं, वो जो है अगले दिन बालटाल से बस लेकर के या फिर पर्सनल गाड़ी लेकर के सीधा जम्मू जो है रिटर्न हो जाते हैं। और जो लोग पंचतन्नी में रुक रहे हैं वो नेक्स्ट डे जो है पंचतन्नी से फिर बालटाल आएंगे और बालटाल में नाइट स्टे करेंगे। और उसके फिर नेक्स्ट डे जो है वो पर्सनल व्हीकल है या फिर गवर्नमेंट की बस है, उसके द्वारा जो है जम्मू तक आ जाते हैं और फिर जम्मू में स्टे कर लीजिए, ठीक है। और फिर आप जो है अपना ट्रेन का जो टिकट है वो या तो फिर सेम डे में रात का कराएं, 12 बजे के बाद का कराएं, या फिर आप नेक्स्ट डे का कराएं मॉर्निंग का। तो ये अपने हिसाब से देख लीजिए कि ट्रेन किस समय का मिल रहा है, उसके हिसाब से आप अपनी बुकिंग जो है करा दें। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर हम जम्मू से निकलते हैं, अमरनाथ यात्रा ट्रैकिंग के द्वारा करना चाहते हैं बालटाल रूट के माध्यम से, तो 4 to 6 डेज़ का टाइम लग रहा है। और देखिए अगर हम इसके एक्सपेंसेस की बात करें तो देखिए, एक तो हम टेंट में रुकते हैं या होटल में रुकते हैं, उसके खर्चे जो हैं एक लोगों का 1000 रुपये से 1500 रुपये हम एवरेज मान सकते हैं, ठीक है, पर नाइट के हिसाब से। उसके बाद अगर हम गाड़ी की बात करें तो गाड़ी पर डे के हिसाब से अगर आप छोटी गाड़ी लेते हैं तो पर डे के हिसाब से आप 4 से 4500 रुपये आप मान सकते हैं। तो इसके अगर हम फाइनल एक्सपेंसेस की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप कितना लंबा है, ठीक है। तो उसमें जो भी खर्चे आपके होते हैं आप मान के चलिए कि मिनिमम खर्चा पर पर्सन के हिसाब से 8 से 10,000 रुपये आ सकता है। ये जो बालटाल से मतलब डोमिल से जो हम ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं और अगर हम पोनी लेना चाहते हैं तो पोनी के खर्चे आपके अलग से आएंगे।
तो पोनी से अगर हम जाते हैं तो डोमिल से बाबा अमरनाथ के दर्शन और फिर वापस आने में कम समय लगता है, और इसके अगर हम खर्चे की बात करें तो 6 to 7,000 रुपीज़ आपका ये खर्चा आ जाएगा। अगर हम पालकी की बात करें तो पालकी तो बहुत ही कॉस्टली आता है। आप मान के चलिए कि 20 से 25,000 रुपये आपका पालकी में खर्चा आ जाएगा। तो पालकी तो बहुत कम लोग करते हैं, इसको हम डोली भी बोलते हैं, तो ये बहुत कम लोग करते हैं। ये तो जैसे बहुत कोई सीनियर सिटीजन हो गए जो बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं, पोनी से भी नहीं चल सकते हैं, तो फिर लोग डोली करते हैं। बट डोली करने के लिए आपको अपना बजट अच्छा लेकर के चलना होगा, हाई लेकर के चलना होगा। आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, ये सोचें, उसके बाद ही फिर आप जो है डोली करें। लास्ट में एक बात मैं और बता दूं, अमरनाथ यात्रा 2025 की जो ओपन की डेट है वो टेंटेटिवली 27 जून से ओपन हो जाएगा और 9 अगस्त तक यात्रा चलेगा। मेडिकल की बात करें तो अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए जो मेडिकल का प्रोसेस है वो अप्रैल 1st वीक से, और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो अप्रैल 2nd वीक से स्टार्ट हो सकता है। रजिस्ट्रेशन जो है वो हम ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हमने पहले से एक वीडियो बना दिया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जा करके पूरा वीडियो देख करके और जानकारी ले सकते हैं। एक बात और, जो लोग नए हैं, कहने का मतलब ये है कि जो लोग अमरनाथ यात्रा पे पहली बार जा रहे हैं और उन्हें वहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो अपनी यात्रा जो है टूर पैकेज के द्वारा भी कर सकते हैं। टूर पैकेज में पूरा गाइडेंस मिलता है, वहाँ पे प्री बुकिंग रहता है, जैसे टेंट की बुकिंग है या फिर गाड़ी की बुकिंग है, वो प्री बुकिंग रहता है। उसमें रजिस्ट्रेशन भी करवा देते हैं, RFID कार्ड का भी अरेंज कर देते हैं, मेडिकल के लिए भी गाइडेंस मिल जाता है। तो अगर आप टूर पैकेज के लिए देख रहे हैं तो फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपनी बुकिंग जो है करा सकते हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जो लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और दूसरे लोगों को भी पता चलता रहेगा। और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय भोले, ओम नमः शिवाय।